कारून को जानते होगे? कारून का खजाना पता होगा तुम लोग का? मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का वाक़या है। उसकी जो उसके पास इतनी दौलत थी, उसकी चाबियां जानवरों पे, हाथियों पे उसकी चाबियां जाती थी, इतनी दौलत थी उसके पास। अब मूसा अलैहिस्सलाम पर ये जब हुकूक आए कि अब ज़कात निकालनी है, तुम्हारे माल पे 2.5% ज़कात निकालनी है। वो इतना बड़ा आलिम था कि तौरात की जब भी किरत करनी होती थी, पढ़ना होता, तो मूसा अलैहिस्सलाम, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा कारी था कि उसको बुलाते थे कि तुम, अभी अपन लोग देखो कलाम पाक कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो उसको बुलाते हैं ना कारी को, तो उसको बुलाते थे। जब उसको बुलाते थे, अब जब ये हुक्म आया कि ये करना है, ज़कात निकालनी, तो सोचा इतना सारा मेरा माल, अब इसके ऊपर मैं ज़कात निकालूंगा तो कितनी नहीं, मेरा तो बहुत सारा माल चला जाएगा। तो उसने एक दिमाग लगाया, उसने क्या कहा, ठीक है मैं कल बताता हूँ। अब जो इंसान को ये होना चाहिए कि अल्लाह का हुक्म आ गया तो बस मुझे उस पर इताअत करनी है, फरमाबरदारी करनी है। उसने क्या सोचा, कल बताता हूँ। अब कल बताना हो तो शैतान ने उसके दिमाग में डाल दी। अब दूसरे दिन आया तो उसने जब कहा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम इस तरह से लोगों को जमा करेंगे और ज़कात का हुक्म देंगे, तो उस वक्त उन्होंने एक फ़ाहिशा औरत को सेट कर लिया। उसे कहा कि वहाँ पे ये तुम कहना कि ये शख्स ने, पैगंबर ने, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मेरे साथ जिना किया, ठीक है। तो बोली मैं पैगंबर पर इतना बड़ी तोहमत लगाऊं? बोले नहीं मैं ये नहीं करूँगी। बोले देख तुझे जितना माल चाहिए मैं दूंगा। अब माल की लालच में वो मान गई। जब मान गई तो दूसरे दिन पूरी ऐसी महफिल लगी और वहाँ पे उन्होंने हुक्म दिया कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि ज़कात फ़र्ज हो चुकी है, ज़कात देनी है। तो जो छोटे मोटे थे वो तो दे ही देंगे, अब इसके पास तो बहुत माल था। तो उसने कहा कि ठीक है पहले एक मसला है, उसका आप बताइए कि आप इसका क्या इंसाफ करते। बोले क्या मसला है? तो बोले अगर कोई शख्स शादी होने के बाद जिना करे तो उसका क्या अंजाम है। तो इस्लामी कानून के हिसाब से जो जिना करता है उसे सब के बीच में खड़े करके पत्थर मार मार के संसार कर देते, मतलब वहीं से उसको पत्थरों से मार मार के ही उसको ख़त्म हो जाता। तो बोले ये हुक्म है। तो बोले अगर फिर ये हुक्म किसके उसके ऊपर लागू है? बोले सबके ऊपर लागू है, जो भी करेगा इस्लामी हुक्म है तो सबके ऊपर लागू है। तो बोले अगर आप करें तो माज़अल्लाह। तो बिल्कुल काँप गए गुस्से की वजह से, बिल्कुल काँप गए। तो बोले नहीं कैसे? बोले ये औरत क्या कहती है? तो वो खड़ी हुई। अब वो खड़ी हुई तो इनको इतना जलाल चढ़ा, तो अल्लाह ने उनको इस तरह से जलाल दिया था। जलाली पैगंबर थे, उनके बाल इतने बड़े बड़े थे ना कि जब गुस्सा होते थे ना तो उनके कमीज में से, इसमें से सब निकल के बाल खड़े हो जाते और उनके अमामा शरीफ में से पूरे अंगारे निकलने लगते। और जब उनका ये जलाल देखा तो वो औरत बिल्कुल काँप गई, डर गई। बोली नहीं नहीं मुझे माफ़ कीजिए, मैं ये नहीं चाहता, ये कारून ने मुझे ये कहा था कि तुम इस तरह से इनके ऊपर तोहमत लगाना जिससे ज़कात का ये चीज़ खारिज हो जाएगी, सब इनको इनका हुक्म मानेगा ही नहीं। तो बोले अब इसका उनको अल्लाह की तरफ इशारा किया। बोले अल्लाह तू इस तरह से मासूम, मेरे जैसे मासूम बंदे पर ये इस तरह से इल्ज़ाम लगा रहा है, इनका क्या अंजाम होना चाहिए। तो मूसा कलामुल्लाह थे, तो अल्लाह से डायरेक्ट बात करते थे। तो उन्होंने कहा कि इसका अंजाम तुम्हारा गुनहगार है, तुम इसकी सज़ा बताओ, कि क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि ये ज़मीन तू इसे धंसा दे, मतलब ज़मीन इसको तू धंसा दे। अब ज़मीन को जब धंसाने के लिए कहा तो ज़मीन में धंसने लगा, आधा धंसा तो इतना बदमाश था, कहने लगा हाँ तुम तो ये चाहते हो कि मैं धंस जाऊँ और इसका सारा माल तुम ले लो। उन्हें और जलाल आ गया। तो उन्होंने कहा इसका जितना माल है सब ले आओ और इसी के ऊपर रख दो, जितना माल है। और इस ज़मीन को कहा कि इसको इस माल के साथ तू धंसा दे। तब उसका माल जैसा रखा गया और धंसते गया, पहले ही वज़न जो है उसके ऊपर इतना माल धंसता धंसता चला गया। और आज हुजूर ये फरमाते कि आज भी वो ज़मीन में धंस रहा है, अभी तक वो ज़मीन में धंस रहा है, बिल्कुल बरगद तक नीचे तक जो जाते चला जा रहा है। तो उसका माल क्या काम आया उसको? अगर वही 2.5% निकाल देता और माज़अल्लाह उसने पैगंबर पर भी तोहमत लगाई तो सोचो कितना बड़ा अजाब है। तो हम सब के पास है कितना, अगर उसमें से हम किसी गरीब मिस्कीन को दे देते हैं तो क्या ही बेहतर हो, अच्छा हो कि ना हो। तो हमें ये चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये चीज़ मानोगे तुम लोग कि ज़कात देना कितना बड़ा फ़राइज़ है। अल्लाह ने ज़कात जिसलिए, हम ये अल्लाह को कर्ज दे रहे। देखो अल्लाह ने फरमाया तुम अगर 10 दोगे मैं उसके बाद 70 दूंगा, 700 दूंगा, 7,000 दूंगा। तो अल्लाह के राह में खर्च करने से कभी कम नहीं होता। तो हमें ये चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज़कात देना है, ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना तुम लोग सब।